जरा सोचिए, अगर आपके पास को बदलने का मौका हो तो आप क्या करेंगी। हमारी आज की मूवी भी कुछ ऐसी ही है। मूवी की शुरुआत होती है एक डार्क और साइलेंट रूम से, जहाँ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज गूंज रही होती है। कैमरा धीरे धीरे एक डेस्क पर फोकस करता है। डेस्क पर एक गिलास रखा होता है। तभी एक इंसान का हाथ आगे आता है और गिलास को उठाता है और धीरे से एक बटन दबाता है जो उसके बेस में छुपा होता है, जहाँ हमें ईथन से पहली बार मिलवाया जाता है। ईथन एक ट्रेचर और ब्रोथर आदमी लगता है जिसके चेहरे पर गिल्ट और दर्द साफ दिख रहा है। वो नोटबुक के पेजेस पलटता है जैसे वो किसी जवाब की तलाश कर रहा हो। तभी उसका फोन बजता है और उसकी स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, क्लियर। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और खौफ के इमोशन उभरते हैं, जैसे वो इस फोन कॉल को इग्नोर करने का सोच रहा हो। ये वही मोमेंट है जहाँ हमें पता चलता है कि ईथन के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो उसका आज और कल दोनों बर्बाद कर रहा है। और ये ऑन ग्लास जो एक सिंपल सा इफेक्ट लगता है, उसके हर सवाल का जवाब हो सकता है, जो शायद और नए सवाल उसके सामने रख सकता है। ईथन फोन कॉल इग्नोर करता है और हॉर्न ग्लास को घुमाकर देखने लगता है। उसका चेहरा टेंशन से भरा है, जैसे वो किसी बड़े फैसले की कगार पर हो। तभी फ्लैशबैक के सीन चलने लगते हैं जहाँ हमें उसका एक खुशहाल पास्ट दिखाया जाता है। ईथन और क्लेयर की शादी, उसका हंसी मजाक और एक परफेक्ट जिंदगी का सपना। लेकिन फिर एक हॉरिफाई एक्सीडेंट का सीन हमारे सामने आता है जिसमें क्लेयर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। वही मोमेंट ईथन की दुनिया पलट देता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ ईथन ऑन ग्लास का मैकेनिज्म समझने की कोशिश कर रहा है। वो नोटबुक के एक पर्टिकुलर पेज को देखकर बोलता है, अगर इस तरीके को सही कर दिया तो सब कुछ वापस ठीक हो सकता है। उसके चेहरे पर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आता है और वो आउट ग्लास को एक्टिवेट कर देता है और एक ब्राइट ग्लो रूम को भर देता है। और अगले ही मोमेंट में ईथन एक पुरानी ट्रेन के अंदर होता है जो एक अजीब सी एनर्जी से वाइब्रेट कर रही है। ट्रेन में सब कुछ सुरीला लगता है और एक व्हाइट ड्रेस कंडक्टर ईथन के पास आता है। कंडक्टर एक स्माइल के साथ बोलता है, पहली बार आए हो, जब पहली बार याद है। ईथन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि ट्रेन एक अब्रप्ट झटके के साथ पास्ट के एक दिन पर रुक जाती है। वो दिन जब क्लेयर का एक्सीडेंट हुआ था। ईथन उतरता है और देखता है सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने याद किया था, लेकिन एक छोटी सी चीज अलग होती है। एक अननोन आदमी जो उसने कभी उस दिन उसे नहीं देखा था एक्सीडेंट की जगह पर खड़ा होता है। ईथन उस अननोन आदमी को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी एक अननोन एली में घुस जाता है और ईथन चुपके से उसका पीछा करता है। एली में हवा ठंडी और हैवी लगती है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। ईथन अपने कदम धीरे कर लेता है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह आदमी एक पुरानी वर्कशॉप के अंदर जाता है जहाँ पुरानी गाड़ियाँ और अजीब सा इक्विपमेंट पड़ा होता है। ईथन वर्कशॉप के एक कोने से उसे देख रहा होता है। वह आदमी अपनी जैकेट के अंदर से एक डिवाइस निकालता है जो देखने में ईथन के ऑन ग्लास जैसा ही लगता है, लेकिन उसका डिजाइन थोड़ा अलग होता है। ईथन शौक में उस डिवाइस को देखता है। उसका दिमाग उस बात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसके ऑन ग्लास जैसा और कोई डिवाइस कैसे हो सकता है। तभी वो आदमी अपने ऑन ग्लास को एक्टिवेट करता है और एक ग्लोइंग पोर्टल खुल जाता है। ईथन बिना कुछ सोचे समझे उस पोर्टल की ओर दौड़ता है, लेकिन पोर्टल से निकलते ब्राइट लाइट विजन को टेम्पररी ब्लर कर देती है। जब उसका विजन क्लियर होता है तो वो एक और ही अलग टाइम में होता है। उसके आसपास के लोग उसे अजीब नजर से देख रहे होते हैं, जैसे वो वहाँ का नहीं हो। ईथन अपने आसपास देखता है और नोटिस करता है जहाँ सब कुछ उस दिन के मुकाबले और भी अलग लग रहा है। जिस वजह से वो पास्ट को बदलने आया था वो और भी ज्यादा उलझ गई है। ईथन को अब सिर्फ अपने डिसीजन पर भरोसा करना होगा, लेकिन हर कदम पर नए पजल्स उसके रास्ते में आ रहे हैं। ईथन अब नए टाइम के बीच में खड़ा है जहाँ सब कुछ एक अजीब मिस्ट्री से घिरा हुआ है। वो एक बार फिर अपने आसपास ध्यान देता है। एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड उसके ऊपर ब्लिंक कर रहा होता है जिसमें कुछ फेमिलियर तरीके और वक्त दिख रहे होते हैं, लेकिन वो तरीके कुछ अजीब लगते हैं। जो पास्ट का कुछ इम्पोर्टेंट दिन लगता है वो अब गलत सीक्वेंस में दिख रहा होता है, जैसे टाइम अपनी जगह से हिल गया हो। तभी एक लड़की उसके पास आती है जो विजुअली नर्वस लग रही होती है। तुम कहाँ से आए हो, वो डायरेक्टली पूछती है। ईथन कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और खींचती है जहाँ रुकना सेफ नहीं है, वो आ रहे हैं। ईथन कहता है वो कौन, लेकिन वो लड़के बिना जवाब दिए उसे एक छोटे से अंडरग्राउंड पैसेज में ले जाती है। अंदर पहुंचने पर वो लड़की एक मैप निकालती है जिसमें वो कुछ मार्क कर रही होती है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, वो गुस्से से पूछती है। ईथन कंफ्यूज हो जाता है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। लड़की कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो तुमने किया है उसका असर सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर और पास्ट पर नहीं सब पर पड़ा है। तुमने टाइम के फ्लो को डिस्टर्ब किया है। ईथन अब समझने लगता है कि ये सिर्फ
सिर्फ एक पर्सनल क्वेस्ट नहीं है, बल्कि उसके एक्शन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो रहा है। लेकिन उसे अब भी क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये लड़की कौन है और उसका टाइम ट्रैवल कौन से क्या कनेक्शन है। वो लड़की एक और डॉक्यूमेंट उसके हाथ में थमा देती है जो किसी और ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन की एग्जिस्टिंग का प्रूफ लगता है। इथन अब उसे कुछ और पूछने की कोशिश करता है, तभी एक जोर से वाइब्रेशन होती है और दोनों के सराउंडिंग हिलने लगते हैं। वो जहाँ लड़की एक अजीब सा डिवाइस निकालते हुए कहती है इथन के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, उस डिवाइस को फॉलो करना और पता लगाना कि इन सब का एंड कहाँ पर जा रहा है। इथन लड़की के हाथ से डिवाइस को देखता है। वो एक छोटा मेटालिक ऑर्ब है जो हल्की सी ग्लो कर रहा है। लड़की उस ऑर्ब को एक्टिवेट करती है और एक होलोग्राफ मैप सामने आता है। मैप में कुछ रेड जोन ब्लिंक कर रहे होते हैं जो लगभग टाइम फ्रैक्चर के जैसा लगता है। इथन अब इस चीज को समझने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे इंटरप्ट करते हुए कहती है अभी समझने का वक्त नहीं है, अगर हम जहाँ पर ज्यादा देर तक रुके तो फ्रैक्चर और अनस्टेबल हो जाएगा। इथन उसके साथ भागना शुरू करता है। दोनों नैरो टनल के अंदर में से गुजरते हैं। पीछे एक लाउड मेटालिकल साउंड सुनाई देती है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। ये सब क्या हो रहा है, मुझे अभी बताओ, इथन कहता है। लड़की कहती है तुम्हारे टाइम इम्प्लोजन की वजह से फ्रैक्चर जोन बन गए हैं और ये फ्रैक्चर किसी और एंटिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो फ्रैक्चर के जरिए एक्सेस ले लेती है तो दुनिया का हर एक टाइमलाइन कोलैप्स कर जाएगा। इथन कहता है मैंने तो सिर्फ अपने पास्ट को फिक्स करने की कोशिश की थी, मैं ये सब नहीं चाहता था। लड़की उसकी तरफ घूरती है और कहती है इंटेंशंस मैटर नहीं करते हैं, इथन एक्शन मैटर करते हैं। तभी एक और लाउड क्रैश होता है और पीछे के टनल्स में एक इंटेंस ब्लू लाइट चमकने लगती है। लड़की इस डिवाइस से एक और मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है। सामने एक गेट खुल जाता है जो एक और टाइम की लोकेशन पर जाता है। जल्दी इसके अंदर जाओ, वो चिल्लाती है। इथन गेट के अंदर घुसने ही वाला होता है, तभी उसे एक फेमिलियर चेहरा नजर आता है। वह आदमी जिसका पेशा वो पास्ट में कर रहा था, लेकिन अब वो और भी अलग लग रहा है, जैसे वो टाइम के साथ ब्लेंड कर गया हो। इथन एक पल के लिए रुकता है, कंफ्यूज और शॉक्ड, लेकिन गेट के वाइब्रेशन और लोड हो जाते हैं। लड़की कहती है अगर तुमने अभी डिसाइड नहीं किया तो ये फ्रैक्चर हमें सब जगह से मिटा देगा। इथन के पास कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन अंदर घुसने से पहले वो एक बार और उस आदमी को देखता है जो जैसे उससे कुछ कहना चाहता है। एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट के बाद इथन खुद को पुरानी मस्टीरियल लाइब्रेरी में पाता है। टाइम कीपर लाइब्रेरी, जहाँ सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो टाइम को सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं। एक लड़की उसका साथ देती है जो उसे बताते हैं कि फ्रैक्चर डिस्ट्रक्शन के कारण वो जहाँ पर आए हैं। लाइब्रेरी के किताबों में एक में इथन का नाम होता है, लेकिन लड़की उसे यूएस किताब को छूने से रोक देती है। तभी एक रोग फिगर लाइब्रेरी में आता है और उन्हें छुपकर जाना पड़ता है। लड़की इथन को उसकी पुरानी यादों में जाने के लिए और एक ऐसी मेमोरी ढूंढने को कहती है जो फ्रैक्चर्स को तोड़ सके। इथन को सबसे अपनी पेनफुल मेमोरी याद आती है, क्लेयर का एक्सीडेंट जो उसके गलत डिसीजन का नतीजा था। ये रियलाइजेशन उसे समझता है टाइम को बदलने की बजाय वो अपने डिसीजन कॉन्सियसन को एक्सेप्ट करना जरूरी है। इथन लड़की की मदद से ग्लास को सेंटर के साथ मर्ज करता है और एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और टाइम रिस्टोर हो जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल होता है, इथन अपने आप को एक पीसफुल वर्ल्ड में पाता है। लड़की की आवाज उसे याद दिलाती है कि हर चॉइस का एक असर होता है और ये सिर्फ उसकी जर्नी की शुरुआत थी। अगर गाइस आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।